नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही रोचक विषय है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस मायने में है कि जीवन भर हम संघर्ष करते रहते हैं दूसरों को बदलने में। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बदल दें दूसरों को, क्योंकि पता नहीं क्यों अवगुण जो हैं अपने नहीं दिखते, दूसरों के दोष और दूसरों के अवगुण बहुत दिखते हैं। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है कि आप किसी को बदल दें, तो धीरे धीरे आप एक नैराश्य की तरफ जाने लगते हैं और उस तरह के गीत सुनने लगते हैं, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई नहीं है भैया, कोई नहीं सुधरता भैया, कुछ नहीं, हमने तो अपने घर ही में देख लिया भैया, हमने तो यहीं देख लिया दादा। इस तरह की निराशावादी टिप्पणियां भी जीवन के उत्तरार्ध में आपके मुंह से, हमारे मुंह से निकलने लगती हैं। आखिर हम इतना श्रम दूसरों के लिए क्यों करते हैं? कई बार भ्रम भी हो जाता है। अगर हमारी कुर्सी बड़ी है, हमारा ओहदा बड़ा है, वो हम ऑफिस में निकल जाते हैं, या घर में पत्नी बड़ी तानाशाही हुई तो उनको देखकर घर में सब सहम जाते हैं, तो भ्रम हो जाता है कि मेरे व्यक्तित्व का असर है। लेकिन जैसे ही कुर्सी जाती है या वो व्यक्ति जो प्रभावी है वो, माफ़ कीजिएगा, संसार से विदा हो जाता है, तो फिर सब कुछ यथावत हो जाता है, वैसा ही हो जाता है जैसा चल रहा था। लेकिन हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि साहब हमने बदल दिया। तो फिर जोर किस पर होना चाहिए? आत्म सुधार पर। बात तो बिल्कुल ठीक है। हम दुनिया क्यों बदलने निकले हैं? हम पहले खुद को क्यों नहीं बेहतर करने की कोशिश करते? और क्या ये भी इतना, एक जिंदगी तो कहा जाता है खुद सुधार के लिए अगर आप लगाएं तो भी कम है। इसी में आप कहते हैं मैं दूसरों को सुधार दिया मैंने। दरअसल आपने शायद दूसरों को नहीं सुधारा, आपके पद, आपके ओहदे, आपकी शक्ति ने ऐसा भ्रम आपके सामने रख दिया कि लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगे या आपसे डरने लगे, तो आपको लगा कि उनमें परिवर्तन आ गया। खैर, इस पर बहुत ज़्यादा तो मेरी जानकारी नहीं है, क्योंकि इस पर टिप्पणी के अधिकारी एक ही व्यक्तित्व हैं, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज आपका विषय बहुत मार्मिक विश्लेषण की विषय वस्तु है। जी मैं आपको सुनते समय समझ रहा था कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग के मार्गदर्शक की भूमिका निभाई जी और अलग अलग काल में भी लोग आए, यहाँ तक कि परमात्मा के जो अवतार हुए उन्होंने भी मार्गदर्शक की भूमिका निभाई, संतों ने निभाई। लेकिन कभी भी मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता कि कृष्ण का अमुक शिष्य हो या राम का अमुक शिष्य हो। ठीक इन बात। लोगों ने शिष्य कभी नहीं नहीं, बनाया, शिष्य नहीं बना। शिष्य नहीं बनाया, अर्थात इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि ये इसका अनुसरण आप करें। उन्होंने ये नहीं कहा। बुद्ध ने भी नहीं कहा जी। नहीं, बुद्ध के प्रक्रिया में बुद्ध का चिंतन उनके साथ इसलिए दूसरा हो सकता है कि बुद्ध ने जिनका चिंतन किया वो ये हैं। बुद्ध ने एकम साख्यम च योग्यम च यह पश्यति स पश्यति किया। बुद्ध कलिकाल की प्रक्रिया में हुए, उनकी पीठ बन गई या आचार्य बन गए, मार्गदर्शक बन गए, उन लोगों ने अपनी प्रक्रिया की। लेकिन इन लोगों ने किसी से नहीं कहा कि तुम मेरा अनुसरण करो या तुम मेरा अनुकरण करो, ध्यान रखिए। लेकिन इनको देखकर न जाने कितनी कुमति सुमति में बदल गई, न जाने कितने कुपथ के सुपथ पर चले गए, न जाने कितने संसार से भटके हुए लोग मुक्त हो गए। और तो और इनका नाम सुनकर नामामृत के पान से लोग तर गए। लेकिन ये इस चीज से भूले रहे, इसलिए कि इन्होंने बहिरंग आकर्षण नहीं अपनाया। कोई एक ऐसा प्रसंग नहीं है जिसमें हमारे महापुरुषों ने किसी को दिखाने के लिए कोई आडंबर की रचना की। ठीक बात। तो हम क्या करते हैं कि हम बहिरंग तत्वों पर अपना ध्यान जैसे ही केंद्रित करते हैं वैसे ही हम दोष से सन जाते हैं। एक और आपकी बात से बड़ी दिलचस्प बात मन में आई, इस पर आप ही रोशनी डालेंगे कि राम और कृष्ण ने परिवर्तित करने की भी कोशिश नहीं की, प्रयास किया लेकिन बिना पीड़ा के छोड़ दिया। रावण अगर नहीं बदल रहा है, कंस नहीं बदल रहा है, शिशुपाल नहीं बदल रहा है, दंड का अधिकारी होगा।
देखिए, आप एक बात समझिए, उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक अनुसरण किया कि गुरु आज्ञा ये हुई है, हम इस प्रकार से चलेंगे, ये सन्मार्ग है, ये सनातन संस्कृति में धर्म की विशेषता है। राम के चरित्र को यदि कोई व्यक्ति देख ले, खाली उस गूढ़ता को समझने का प्रयत्न करे, राम जब अपने घर से निकलते हैं वनवास के लिए, आप ध्यान रखिएगा, तो वो वनवासी राम हैं, उनके पास कुछ नहीं है। एक धनुष बाण है जो गुरु का दिया हुआ है उनके पास में, पिता का भी नहीं है धनुष बाण, पिता के दिए हुए वस्त्र भी नहीं है उनके पास में। उन्होंने सब अपने गुरु या अपने जानकी के परिवार से आए हुए वस्त्रों को धारण किया है। जानकी ने आभूषण भी वहीं मायके के धारण किए हैं। वहाँ से निकलते हैं वो नाना प्रकार के आतंकों का अंत करते हैं और इस संत को सुख देने निकले हैं। ध्यान रखिए, आकर्षण और आचरण में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपकी बात से हालांकि ये विषय अलग है, लेकिन कभी हम आपसे सुनेंगे ज़रूर कि कहीं ऐसा कोई प्रसंग, आप तो एक अध्येता स्कॉलर हैं अध्यात्म के, कभी ऐसा कोई प्रसंग कहीं किसी रामायण में या किसी ग्रंथ में आपने देखा कि राम ने प्रश्न उठाया हो कि कैकेयी के मन में कैसे आ गया ये? देखिए, एक बात समझिए जी, प्रश्न उठाने वाले लोग संशय से घिरे होते हैं। हाँ, देखिए उत्तर मिल गया। और परमात्मा संशय के विरुद्ध खड़े हुए हैं। वाह, परमात्मा संशय में नहीं है, बहुत संशय के विरुद्ध खड़े हुए हैं। वाह, तो अब आप ये समझिए कि राम निकलते हैं वनवासी होकर अकेले। क्या बात है, वाह। अब जब राम निकल रहे हैं तो लौटते हैं तो क्या होते हैं मालूम? त्रिलोकपति। लेकिन कभी राम ने अनुभूति नहीं किया, वो वहीं छोड़ कर आते हैं कि जैसा मैं गया था वैसे ही मैं लौटूंगा। आपने कभी इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि जिन्होंने त्रिलोकपति रावण को, अरे उसके कदमों को सुनकर इंद्र कौवा बन जाता था, यम जो है वो पक्षियों का वेश धारण करके लौट जाते थे, छुप जाते थे देवता कंदराओं में जाकर, जिनकी आहट से पृथ्वी बेचैन हो जाती थी। दिगंतर को, लोकपालों को काखरी में बांधे रखने वाला रावण दशानन, उसकी बड़ी सहजता से वो उस कार्य को संपन्न करते हैं। अब त्रिलोकपति का राज्य आपने जीत लिया तो आप त्रिलोकपति हो गए। देवता आए हैं वंदना करने के लिए, ब्रह्मा आए हैं, महेश आए हैं, सारे लोग वंदना कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, राम की जय हो का नाद शुरू कर रहे हैं। लेकिन राम वहाँ विनम्रता से खड़े हुए हैं। उनसे कहा मांगो तो बोली, ये बानर जिन्होंने मेरे कारण परमात्मा अपने प्राण दिए हैं, इंद्र से कहते हैं इन पर अमृत सिंचन करके इन सबको, आप सारे लोगों को, तो सबको जीवित करने की प्रार्थना करते हैं। वहाँ प्रश्न है कि केवल वानर क्यों जीवित हुए, वहाँ दैत्य क्यों नहीं जीवित हुए? अमृत की वर्षा सब पर करते हैं। जो मुक्त हो गए वो जड़ कैसे प्राप्त करेंगे? ये मुक्त नहीं हुए हैं, अवतार लेकर गए थे ना। तो जिनको राम का स्पर्श हुआ, जो राम के हाथ से तरे हैं, वो तो चले गए वहीं जहाँ जाना था, मुक्त हो गए। वो शरीर नहीं धारण करते। लेकिन जो शरीर धारण करने आए हैं राम के लिए और राम की काज को करना चाहते हैं, देवता हैं, वो मुक्त नहीं हो रहे हैं, तो वो फलश्रुति में पड़े हुए हैं, घूमेंगे वो। तो राम जब चक्रवर्ती त्रिलोकपति हो जाते हैं तो बड़ी सहजता से वो प्रवेश तक नहीं करते। किष्किंधा जीत लिया, किष्किंधा में नहीं गए। लंका जीत लिया, लंका में परमात्मा ने चरण नहीं रखे हैं अंदर में। लंकापति को जो विभीषण को राज्य सिंहासन देने लक्ष्मण जी गए हैं। और देखिए वहां से लौटकर वापस आए। मैं आपसे केवल मूल चीजों पर चिंतन कर रहा हूँ। एक तो बड़ा अच्छा सूत्र मिला, आप जो हमारा मूल विषय है कि आप दूसरों को बदलते शायद इसलिए भी हैं कि आपके मन में प्रयास जो करते संशय है। आपका भ्रम है कि दूसरे बदल वाह जी, कोई नहीं बदलता, कोई नहीं बदलता जी। ध्यान रखिएगा, संसार जब स्वप्न की तरह है तो स्वप्न में चाहे जैसा परिवर्तन आप अपने मन आनंद की कर लीजिए। क्या बात, जैसी भावनाएं वैसे बना लीजिए, कर लीजिए आप। कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं शरद जी, वो कहते हैं कि संसार स्वप्नम, स्वप्न कैसे हो गया संसार? ये तो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सब चीजें। मैंने कहा भाई इस दर्शन को आप समझिए। सपने में आप करोड़पति हो गए, सपना देख रहे हैं, करोड़पति हो गए। अच्छा, फिर आपके यहाँ गाड़ियों का जमावड़ा हो गया आपके यहाँ, ठीक। फिर आप सपने में मर गए, गला कटा और मर गए, ठीक। फिर सपना खुल गया,
मैंने कहा इसमें से क्या आपके साथ था? क्या करोड़ों रुपए है घर पर? क्या कारें रखी है आपके घर में? क्या आप मरे हुए हैं? तो आपने कहा नहीं नहीं ये स्वप्न है। तो मैं फिर हंसते हुए मैंने पूछा कि यही तो तुम संसार में जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हो, इनमें से क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाओगे? इसलिए संसार सपना है, आप समझ नहीं रहे। कुछ नहीं जाना है यहाँ से, भोगना सब आपको है यहाँ पर। तो क्या होता है, लोग अपने बहिरंग आकर्षण की प्रक्रिया में दोष वही ढूंढता है जिसके अंतर हृदय में विकार होता है। बहुत आप किसी व्यक्ति को ये प्रयास करें, इससे बनिस्बत आपके कार्यों का लोग स्वमेव स्वप्रेरणा से अनुकरण करने लग जाएं। आप अनुसरणवादी चाहते हैं, एक बार इस विषय पर अपने को और चर्चा हो चुकी है। विश्लेषण करेंगे और करेंगे कि अनुकरण और अनुसरण में क्या अंतर है। आप अनुसरणवादी चाहते हो कि जी कहें और आपके पीछे चलें, तो अनुसरण करने का काम तो भेड़िया धसान कहलाता है। भेड़ें जिस तरह चलती चलते हैं, आप अनुसरणवादी चाह रहे हैं। अरे अनुकरण में व्यक्ति स्वयं का बुद्धि जागृत करता है। लीके लीके सब चले, लीके चले कपूत, और लीक छाड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। वो अपनी स्वबुद्धि भी लगाता है, वो देखता भी है, वो उनमें संशोधन भी करता है कि देखो पिताजी यहाँ से रोज निकल जाते थे, यहाँ कील लगा हुआ था, तो वो कील को निकालना चाहता है, वो सहज बनाना चाहता है। आप अपने आचरण पर ध्यान दीजिए। अगर दूसरे पर आपका ध्यान गया है, मतलब आप आकर्षण में हैं, आचरण में नहीं है। और जो व्यक्ति स्व आचरण को देखता है उसका मन शुद्ध हो जाता है, और जब उसका मन शुद्ध हो जाता है तो दोष नहीं दिखाई पड़ता। आप दूसरे को बलात् प्रेरित में थक गया है इस बात को समझाकर लोगों को कि आप, जब हमारे यहाँ वर्णित है कि भैया करना, सुकुमार आया हुआ है, बीजारोपण कर रहा है, उस समय तो ध्यान नहीं दे रहा है। अब बच्चा जब 15-16 साल का हो गया तब उसको आके अनुशासन का पाठ पढ़ा रहा है। चिड़िया चुग गई खेत, उस समय वो तुम्हें देख रहा था। आप ये सोचकर प्रसन्न मत हुई कि आप मादक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं और झूमते हुए घर आ रहे हैं और बकवाद कर रहे हैं, और उसके बाद सवेरे उठकर आप उपदेश दें बच्चों को कि देखो तुमको अच्छे सज्जन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आपके आचरण और आपके वक्तव्य में, वाणी में अंतर है। वो ऐसा चीज में आप ध्यान रखिएगा। विशुद्ध आचरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है। मैंने अभी आपसे कहा था कि कृष्ण ने कभी किसी को दीक्षा नहीं दी, सुदामा ने किसी को दीक्षा नहीं दी। जहाँ कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए तो सुदामा जो है वो एक निर्धन की प्रक्रिया, दीक्षा नहीं दी, लेकिन लोग सुदामा के पीछे जाते थे, दौड़ते थे, राजा उनको बुलाते थे। जब उनकी वाणी से हरि संकीर्तन निकलता था या कहीं बैठकर वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते थे, तो वहीं कहीं झाड़ियों में बैठे हुए बृहस्पति के पुत्र भी उनको सुना करते थे। वहां न जाने कितने देवी देवता आते थे सुनने के लिए कि सुदामा जी बोल रहे हैं। आप तो केवल उतने ही प्रसंग का अर्थ रखते हैं ना। सुदामा अपनी पत्नी से भी संवाद कर रहे हैं तो उसके दर्शन करने के लिए लक्ष्मी खड़ी हुई है कि ये लक्ष्मी वार्तालाप कर रही है। ध्यान रखिए, जब आपको लगता है ना कि कोई आपको नहीं देख रहा है, तब वो आपको जरूर देख रहा होता है। तो आप किसी को दिखाने के लिए क्यों आकर्षण में संवाद करते हैं? आपकी वो प्रेरणा हो, वो व्यक्तित्व हो, वो अद्भुत संवाद हो, वो जीवन की शैली हो, जो दोहरे मापदंड में होते हैं, उनका अनुसरण कोई नहीं करता। वाह, आपका मापदंड दोहरा है। आप पुत्र से कुछ और अपेक्षा कर रहे हैं, भाई से कुछ और अपेक्षा कर रहे हैं, पत्नी से कुछ और अपेक्षा कर रहे हैं, और सेवक से कुछ और अपेक्षा कर रहे हैं। क्या हुआ था दशरथ को? दशरथ तो चुपचाप बैठे हुए हैं ना पत्नी के साथ। वचन जब दिया था तब युद्ध भूमि में वो और पत्नी थे ना, कोई था क्या शाखा गवाही के लिए? लेकिन तब भी वो कैकेयी कैसे कहती है कि आपको यदि नहीं ये वचन देना है तो आप इनकार कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। मैं मान लूंगी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये केवल कहने के लिए, करने के लिए नहीं। राम कह देते कि भैया मैं तो नहीं था वहां पर। आप ये देखिए, हरिश्चंद्र की प्रक्रिया में ये कथनी करनी में जिनके अंतर होते हैं, उनको ये गुण अवगुण का भेद दिखता है, और वो चाहते हैं कि आदमी बलात् कुछ और रहे, मतलब हैं कुछ और, चाहते कुछ और हैं। हरिश्चंद्र से थक गए। हरिश्चंद्र श्मशान भूमि में बैठे हैं, मनकणिका घाट पर बैठे हुए हैं, और वो
पत्नी उनको वस्त्र फाड़ कर दे रही है, क्यों? रोहित का सौदा करना है, दे रही है। तब भी वहां पर विश्वामित्र जी आते हैं और कहते हैं, सुन राजन, बहुत हो गया भाई, एक बार कह दे कि वापस लिया। नहीं कर सकता, सब तेरा है, त्रिलोक तेरा है, तू राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, वाणी में काहे पड़ा हुआ है? उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने सिखाया है कि मेरे वचन और कर्म में अंतर नहीं है, जो मेरी वाणी है वही मेरा कर्म है। यही तो बलि की समस्या है। महाराज बलि इतने प्रतापी हुए। अच्छा, बलि को देखिए, मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है, हमें केवल वो दृश्य याद रहता है कि बलि वही जिसके ऊपर जो है वामन जी ने शीश रख दिया। अब इसकी पृष्ठभूमि से आप परिचित नहीं, जो पुराणों में वर्णित है। ऐसे ही नहीं रख दिया। त्रिलोकपति बलि जो है बैठा हुआ सोच रहा है कि मैं क्यों देवता हूं, दुश्मनी लेता हूं, मैं किसके लिए ये करता हूं? मैं विरोचन और प्रहलाद का पोता और विरोचन का पुत्र हूं, तो ये क्या संपदाएं मेरे साथ जाएंगी? ये क्या हमेशा मेरे साथ रहेगी? तो मुझे क्या चाहिए? इस मन को मैं तृप्त कैसा करूं? मैं क्यों चाहता हूं कि इंद्र मेरे अनुसार ही करें? इंद्र भी वही हैं, त्रिलोक जीत लिया है उन्होंने। वो याद करते हैं बेचैन हो के गुरुदेव को। गुरुदेव आते हैं, वो कहते हैं, सुन, वृथागता तस्य नरस्य जीवनम, ये तेरा जीवन सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है। तेरा मन इसलिए व्यथित है कि तेरे अंतर्चित्त में जो आसक्ति विद्यमान है, विकार विद्यमान है, वो नाशवान के प्रति है। बोले, याद कर तेरे पिता ने तुझे क्या समझाया था। तो विरोचन का उपदेश उनको याद आता है कि बेटे, संसार सागर में ये संसार के लोग हमें बांधेंगे, हमें लगेगा पुत्र मेरे हिसाब से चले, कल तुझे ऐसा कहा था वो ही करो, ये सत्ता मुझे चाहिए। इन प्रक्रियाओं से विरक्त हो जा। वो विरक्ति मन में लेकर 1000 वर्ष की समाधि में हो जाते हैं और जागने के बाद अश्वमेध यज्ञ करते हैं और परमात्मा प्रसन्न होकर आकर उनको इन सब चीज़ों से मुक्त कर देते हैं। ये है वामन अवतार की पृष्ठभूमि। तेरे जीवन में भी वामन अवतार प्रतीक्षा कर रहा है। तेरे सर में अभिमान का इतना जहर भरा हुआ है कि उनके शीतल शांत आनंदमय चरण उसमें पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, चरण है आचरण, चरण है आचरण, अहंकार है आकर्षण। तो बाहर के मिथ्या आकर्षण में पड़कर लोगों को ये भ्रम विद्यमान करता है कि ये मेरे अनुरूप बने या ये मेरे अनुरूप चलें। कभी तुम स्वानुरूप आचरण करते हो क्या? स्वानुरूप जो तुम्हारे लिए वर्णित है, अगर तुम करते हो तो फिर तुम्हें किसी को दीक्षा देने की जरूरत नहीं, किसी को शिक्षा देने की जरूरत नहीं, सब अपने आप चलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं शरद जी, आपको अभी आपने देखा होगा, जिनको देखने के साथ आपको समझ में आ जाता, ये तो 5 बजे उठते हैं, आप जान जाते हैं। कोई दादाजी घर पर आते हैं, वो तो चाय लेते नहीं ना। कैसे? आपको उन्होंने बताया है क्या? नहीं, आप उनको देखते रहते, ये कभी झूठ नहीं बोलते। ध्यान रखिएगा, उस युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य किसी की बात नहीं सुनते। वो कहते हैं युधिष्ठिर को बुलाओ, वो बताएगा। क्यों? वो विदित है कि वो झूठ नहीं बोलता। ठीक, बहुत सुंदर। तो आप अपने जीवन में ऐसे आचरण को पर चलिए, ऐसे पथ, जिससे पथ निर्माण करें। आप पीछे पलट कर मत देखिए कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। जो चलेगा वो मुक्त होगा, जो नहीं चलेगा वो भुक्त होगा, लेकिन दोनों से आपका कोई तारतम्य नहीं है। बहुत सुंदर डॉक्टर, तेरा जीवन तो सफल होगा। आपकी बात से बहुत सारे उदाहरण मेरे मन में और देखने वालों के मन में भी कौंधे होंगे। अब कुरुक्षेत्र से बड़ा उदाहरण क्या है? क्या वो विद्वान नहीं थे? भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, युधिष्ठिर तो अलग हो गए, पांडव की तरफ आ गए, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी, क्या इनके पास बुद्धि नहीं थी? क्या उनके पास सलाहकार नहीं थे? लेकिन आचरण में द्वैत था, जिसका डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया उल्लेख किया कि अगर लाल बहादुर शास्त्री जी, हम वर्तमान समय की तरफ लौटें, अतीत की तरफ झांकें, तो अगर उन्होंने कहा था कि एक समय अनाज खाएं, तो उन्होंने पहले एक समय भोजन करें, तो स्वयं शुरुआत की। आज भी उस परंपरा के बुजुर्ग मिल जाएंगे कि लाल बहादुर जी कहे थे तो हम एक ही समय करते हैं भोजन। खादी, हमारे अध्येता भी खादी धारण किए हुए हैं। क्यों खादी प्रतीक बन गई? ये हमारी आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक है, यह हमारे स्वधर्म का प्रतीक है। ये कहती है कि नहीं, हम इस देश में ही जो बना हुआ जो वस्त्र है हम वही धारण करेंगे। ये अनुकरण है,
ये भेड़ चाल नहीं है अनुसरण की, फिल्मी सितारों की तरह बड़े बाल रख लिए, कोई बुराई नहीं है भाई साहब, लेकिन वो अनुकरण नहीं है, वो अनुसरण है। आप अक्षय कुमार नहीं हो जाएंगे वैसे बाल रख के, आप वैसे वस्त्र पहनकर सलमान खान नहीं हो जाएंगे, शाहरुख खान नहीं हो जाएंगे। तो वो अनुसरण है, ये अनुकरण है। अनुकरण आत्मगौरव से भरता है, अनुसरण भेड़ चाल की तरफ ले जाता है। और आपके मन में संशय है, डॉक्टर साहब की ये बात भी अद्भुत है, जिसके मन में संशय, राम के मन में कोई संशय नहीं है, कृष्ण के मन में कोई संशय नहीं है। बुआ तेरे को दिया मैंने वचन, 100 जब तक गालियां नहीं होंगी, अपशब्द नहीं होंगे, ये जीवित रहेगा, मेरा भी प्रिय है, मैंने इसको गोद में खिलाया है, और 100 गालियां हुई तो बिना संशय के सर उतार दिया। जीवन अगर हमें निश्चिंत होकर जीना है, क्योंकि सही बात है। अब हरिश्चंद्र बताइए, अपने ही पुत्र के लिए निष्प्राण शरीर लिए उन्हीं की पत्नी खड़ी है और वो कह रहे हैं चुंगी तो देनी पड़ेगी, अब मैं डोम का दायित्व अदा कर रहा हूं तो ये तो नहीं कर सकता। तमाम परीक्षाएं ली जाती, लेकिन आचरण में द्वैत नहीं। इसीलिए सदियों बाद आपको राम याद है, कृष्ण याद है, हरिश्चंद्र याद है, नचिकेता याद है, अष्टावक्र याद हैं आपको। फिर आप देख लीजिए कि ये कौन लोग थे जिनके मन में कोई द्वैत नहीं था। प्रहलाद याद हैं, जो अपने पिता से ही संघर्ष कर रहे हैं। तो आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? बदलने में शक्ति नष्ट करेंगे तो पहले उससे बेहतर है अपने आचरण को आचरण मूलक बनाइए, अनुकरणीय बनाइए। तो क्योंकि चरित्र जो शिक्षा देता है वो वाणी कभी नहीं दे सकती है। डॉक्टर साहब प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।